अब कांग्रेस बीजेपी ने क्या ये ढोंग करी है, छड़ावा कर रही है, ओबीसी को देने का वायदा दम भर रही है। क्या इन्होंने अब दिया है क्या? अरे हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा में कहाँ टिकटें दी है? वो कांग्रेस वाला ने कहा बोले राज बब्बर को दी थी। राज बब्बर ओबीसी है क्या? ओबीसी समाज से नहीं है राज बब्बर। ओबीसी समाज तो मास्टर देशराज प्रजापति है जिसको बहन मायावती ने दी है। और बीसी समाज से तो उनके जो ना उधर से बनते हैं दक्षिण हरियाणा से, क्योंकि उनकी बेल्ट की बेल्ट है ओबीसी बी की। हाँ, बीसीए को दिया है क्या? क्या कुमार खाती नाई तेली धोबी मनियार लुहार सुनार, ये जो बीसीए है इसको किसी ने कांग्रेस या बीजेपी ने टिकट दी है क्या? 75 सालों में भी नहीं दी और ना ही देंगे। मैं तो कहता हूँ इनकी घर की बस हो ना, भी ये बीजेपी की बस है, ये कांग्रेस की बस है, ये तो हमें टिकट ही नहीं देंगे बस की। आप एमएलए की बात कर रहे हो। ये आरोप ये मनुवादी पूंजीवादी पार्टियां लगा रही है। क्या देशराज प्रजापति खड़ा है सर, वो वोट काटू है क्या? अरे देशराज प्रजापति जीतेगा, नंबर 1 है, दूसरे तीसरे चौथे की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो क्या वोट काट रहे हैं हम वाकई में एक्चुअल में गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। हम जो भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लागू करने की बात की है, मूल चूल 100% लागू करने की बात ये पार्टियां क्या लागू कर रही है? हम कभी घोषणा पत्र जारी नहीं करते, इनकी तरह जुमलेबाज नहीं है जो झूठे फरेबी कभी कहते 2 करोड़ रोजगार देंगे, कभी कहते 15 लाख रुपए आएंगे, कभी कहते किसानों के दोगुने फसल के रेट करेंगे, एमएसपी लागू करेंगे। बकवास करते हैं जुमलेबाज। और बहन मायावती जी तो कभी भी बहुजन समाज पार्टी कभी भी मैनिफेस्टो जारी नहीं करती। उनका मैनिफेस्टो क्या है? संविधान भीमराव अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया गरीबों के लिए, पढ़ने का, लिखने का, समानता में आने का, सबकी शिक्षा रोजगार का प्रबंध करने का, सुरक्षा करने का जो उसमें संविधान में वर्णन किया है उसको लागू करेंगे हम। ये हमारा जो है घोषणा पत्र है। और ये पार्टियां क्या है? अरे भारतीय जनता पार्टी को तो अपने नेता और कार्यकर्ताओं पे विश्वास ही नहीं है। जो आज कैंडिडेट खड़े किए हैं, 7 कैंडिडेट बाहरी हैं, 60 कैंडिडेट दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं, क्या है? और यदि खड़े कर दिए तो एक ससुर खड़ा है हिसार पे, देखिए ना, एक ससुर खड़ा है, 2 बहुएं खड़ी है, 3। और एक यो जेपी खड़ा है ना, जो भी देवीलाल का ही बंदा है, 1985 में आया देवीलाल के फार्म पर काम कराया करता, तो देवीलाल का पाड़ेड़ा है यो भी, ये ग्रीन ब्रिगेड बनाई, मतलब देवीलाल के वंशज है जी। आप बात समझे मेरी? तो आप एक बात का इत्मीनान रखें कि ये लोग, वो हरियाणा में कहावत है, बहुआ था चोर मरावर चोर बहू के भाई। कौन मरवा रहे बहुओं के हाथे चोर? रणदीप चौटाला। किसके हाथ था? सुनैना और नैना के माध्यम से। किसको मरा रहा है? भ्रष्टाचारी कांग्रेस को। हम ना तो रणजीत चौटाला को जीतने देंगे, ना दोनों बहुओं को जीतने देंगे, और ना जो भ्रष्टाचारी चौटाला, वो थापी मार है ना, क्या नाम है, जेपी थापी मार है वो उसका तो ऐसा बुरा हाल है कि एक कार्यकर्ता बैठा रामलाल उसका भाई, मतलब उसका रिश्तेदार, तो उन्होंने एक अफसर ने कहा बात सुन रहे, बोले तेने रामलाल का काम नहीं करा, बोले तेरे बोरिए बिस्तर बांध ले, तेरी तबादला करवाऊंगा। और गलत कनेक्शन काट रखा, टेलीफोन का कनेक्शन काट रखा, और अफसर ने धमका है। वो तो थापी मार है, वो तो लोगों का एमएलए एमपी झूठा, बाहरी झूठा थापी मार। और बोला मैं जब तक राजनीति में रहूंगा कोई मेरा परिवार का सदस्य नहीं आएगा। भाई आया धीरा, आप आया, अरे बाप रे छोरन लाने लग रहे कलेते। क्या है ये तो चरे तो मारा बरवाड़ा हिसार में, और जाके मैं गाय की तरिया है, चरे तो ओढ़े बाहर, और आवे मालिक का गोबर करे और दूध दे, इस तरह चरे बरवाड़ा मेरे हिसार में, और दूध दे फायदा करे कहलात में जाएगी। क्या है ये?